कि आज का लेक्चर बच्चों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास जो टॉपिक है डेट वन इज़ द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने देखना है। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम चलेंगे, वही फ्रैक्शंस गिवन, अभी हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे फर्स्ट में अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है डेट वन इज़ द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इसको बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट में अगर आप देखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब क्या है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स जो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इन दो टॉपिक्स से इस चैप्टर का बहुत अच्छा करना है। अगर हम कहें कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं चैप्टर से यही लॉन्ग क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम देखें क्रैकिंग, क्रैकिंग मीन्स किसी भी चीज़ को क्रैक करना, ब्रेक करना, कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना। सिंपली हम क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है वो यही करते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब है कि पेट्रोल के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना, ब्रेक करना। दिस वन इज़ कॉल्ड द क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन्स के हायर मॉलिक्यूल्स को या लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब उससे पहले जैसे कल हमने पेट्रोल के अंदर ये टेबल कल हमने डिटेल के अंदर बच्चों देखा था। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल के अंदर जस्ट एक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्शंस होते हैं। फिर उन फ्रैक्शंस को हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब अगर देखें आपके पास ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, सबकी कंपोजिशन देखें, सबके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम बात करें बेसिकली तो ये सारे के सारे अल्केन्स हैं। ठीक है, अल्केन की तरफ मैं अभी तब नहीं जा रही कि इसको नेक्स्ट हमने डिटेल के अंदर देखना है। तो जनरली ये आपके पास सारे अल्केन्स हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन और दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये सारे आपके पास जो कंपाउंड्स हैं, ऑल दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब पेट्रोल के अंदर से ये सारी फ्रैक्शंस निकलती हैं। बट अब हमें जो डेली लाइफ के लिए, या अगर हम कहें कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें चाहिए होती है गैसोलीन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये यूज़ होती है एज अ मोटर फ्यूल। आप देखिए हमारी कंट्री के अंदर डेली कितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो पेट्रोल है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो गैसोलीन इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि गैसोलीन के अलावा बाकी भी बहुत सी कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो हमें इतनी अमाउंट के अंदर नहीं चाहिए, लेकिन जब हम ज़मीन से पेट्रोल निकालते हैं तो वो बाकी फ्रैक्शंस भी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको एक जर्नली आप इस टेबल को अगर सामने रखें तो मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 20% to 30% गैसोलीन मिलती है। बाकी सारी फ्रैक्शंस रिमेनिंग फ्रैक्शंस होती हैं। उनमें से कुछ फ्रैक्शंस तो हमारे काम की हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे पास कंपाउंड जो कि हमारे यूज़ के इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, जैसे केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, इतना ज़्यादा मतलब उसका यूज़ तो है लेकिन इतना तो नहीं है जितना पेट्रोल का यूज़ है। तो फिर क्या किया जाता है कि जो रिमेनिंग फ्रैक्शंस हैं, मेनली जो हायर फ्रैक्शंस हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ केरोसिन। अब केरोसिन देखें आपका हायर फ्रैक्शन है जिसमें कार्बन का नंबर C8 से C14 तक है। ठीक है, इसके अलावा गैस ऑयल है जो डीजल है, डीजल का भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है जितना मोटर फ्यूल के अंदर आपका गैसोलीन का यूज़ है। तो जो गैस ऑयल है इसमें कार्बन का नंबर कार्बन 12 से कार्बन 18 तक है। देखें जितना कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा साथ हाइड्रोजन का नंबर भी ज़्यादा होगा। अभी आप इसको ऐसे ही याद करें, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगी अल्केन्स का। अल्केन्स का वैसे अगर आप यहाँ इसको समझने के लिए भी कर लेना तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना कार्बन है हाइड्रोजन उस के अंदर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ C5H12 की, तो आपका अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना आएगा 2 × 5 + 2। तो हाइड्रोजन आपके पास कितना आएगा C5H12। तो आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग साथ हाइड्रोजन का नंबर जो है वो उसको देख लें। ठीक है, सारे केसेस के अंदर तो हाइड्रोजन का जो नंबर होता है उसके आप कहें कि 2 टाइम्स उसको करना है +2 फिर फर्दर कर देना है। तो आपके पास हाइड्रोजन का नंबर आप इस तरह से उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आप अगर यहाँ देखें आपके पास है C6H14, तो कार्बन का नंबर 6 है, कार्बन के नंबर को डबल करें 12 + 2 14, तो हाइड्रोजन का नंबर 14। तो ये इसको तो हम नेक्स्ट डिटेल के अंदर देखेंगे। तो ये सारे आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि इसके अंदर हमें गैसोलीन चाहिए जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है। केरोसिन ऑयल हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ना ही हमें गैस ऑयल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए हायर है ना मॉलिक्यूल्स गैसोलीन के अंदर कार्बन 4 से कार्बन 13 तक, जिसके अंदर मेनली हमारे पास एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो आते हैं वो आपके पास हैं कार्बन 6 से कार्बन 8 तक के जो एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हायर फ्रैक्शंस हैं जिनमें कार्बन नंबर ज़्यादा है उनको क्रैक कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है इनटू लोअर फ्रैक्शन।
क्या कर लिया जाता है, कैसे अनडिजायर्ड हाईली हाइड्रोकार्बन्स या हायर हाइड्रोकार्बन्स आर क्रैक्ड इनटू लोअर डिजायर्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग, इस प्रोसेस को आप कहेंगे दिस वन इज कॉल्ड द क्रैकिंग। तो इस तरह से अनडिज़ायर्ड जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिज़ायरेबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको क्रैकिंग के अंदर गिवन है। सबसे फर्स्ट में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ आपका जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रैकिंग, व्हाई देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रैकिंग। तो उसका आपको क्या गिवन है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम पेट्रोलियम की करते हैं उससे आपके पास जस्ट 20% गैसोलीन आती है। Due to its high demand, this supply is augmented by converting the surplus supplies of the less desirable petroleum fractions such as the kerosene oil and gas oil into gasoline by a process called the cracking. Surplus का क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा, आपके पास जो एक्स्ट्रा है ना जो सब्सटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस मीन जो आपकी रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा हैं उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो पहले आपको गिवन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रैकिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इसकी डेफिनेशन गिवन है, डिफाइन क्रैकिंग। अब आपसे कोई पूछे डिफाइन क्रैकिंग, आप सिंपली तो नहीं कहोगे इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नहीं, आपने प्रॉपर साइंटिफिकली उसकी डेफिनेशन क्या करनी है, इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब हाइड्रोकार्बन्स आपने याद है फर्स्ट ईयर के अंदर लंदन फोर्सेस के अंदर पढ़ा था कि एज द नंबर ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज लंदन फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द लंदन फोर्सेस इंक्रीजेज। तो लंदन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे हायर हाइड्रोकार्बन्स की तरफ जाते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। So higher hydrocarbons having high boiling points are converted into variety of lower hydrocarbons. उनको lower hydrocarbons के अंदर convert किया जाता है जिनका melting boiling point कम होता है। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हम क्या कहेंगे, दीज आर द मोर वोलेटाइल। ऐसे सब्सटेंसेस ना जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन आ गई, प्रॉपर डेफिनेशन। सेकंड वन इजी डेफिनेशन आपके पास, डिकम्पोजिशन ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो अब ये डिकम्पोजिशन हम करते किस तरह से, अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया कि क्रैकिंग किस तरह से करते हैं। तो आपके पास बच्चों देखें यहाँ आपको गिवन है अल्केन, इसको हमने जनरली कहा अल्केन, ठीक है। एक्चुअली ये आपके पास गैस ऑयल है, उसमें से एक कंपाउंड है C16H34, ठीक हो गया। इसको हम हीट करते हैं, कितने पे हीट करते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें। आपको एक एग्जांपल गिवन है इसकी। तो क्या होगा कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा C7H16 एंड ये जो आपके पास C7H16 है ना, इसको आप कहते हो दिस वन इज़ कॉल्ड द हेप्टेन। जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड होता है दिस वन इज़ कॉल्ड द हेप्टेन। जो अल्केन होता है दिस वन इज़ कॉल्ड द हेप्टेन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बच्चों हेप्टेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास क्या है, दिस वन इज़ द ईथीन। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो ना तो आप उसको क्या कहते हो, ये ईथीन है, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है। एंड नेक्स्ट वन जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रोपीन। तो मीन्स आपने जो 2 प्रोडक्ट्स बनाई हैं ये दोनों अल्केन की क्लास की हैं और ये आपके पास क्या है, अल्केन, वो अल्कीन है एंड दिस वन इज़ द अल्केन। और हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो ये है हेप्टेन। क्यों, क्योंकि हेप्टेन आपके पास क्या है, डीजल है, सॉरी गैसोलीन है, गैसोलीन, ये आपके पास है गैसोलीन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो हमने अपनी जो डिज़ायर्ड फॉर्म है इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास था आपने केरोसिन ऑयल या डीजल लिया और उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू गैसोलीन। फिर इस गैसोलीन को हमें जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हम इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात उसको ब्रेक डाउन किया है तो साइड प्रोडक्ट्स भी तो कुछ बनेंगी ना एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हो कि जो अल्कीन है ये आपके पास क्या है, दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अल्कीन क्या होता है, अल्केन्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें। आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन का नंबर किस तरह से, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, कीप इन माइंड हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। आपने उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हाइड्रोजन बैलेंस करने। लाइक आप इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के कार्बन सिर्फ 1 बॉन्ड है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन का इधर 2 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, इधर आपके पास क्या है 1 बॉन्ड है, तो आप इसके साथ क्या मतलब 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो उसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपके लिए ये है कि आप इसको एज इट याद कर लो।
ठीक हो गया। तो ये आपको एग्जांपल गिवन है कि हाउ क्रैकिंग टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हमें गिवन है कि टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, कि टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आपका किस बेस पे है कि आप कौन सी कंडीशंस को यूज़ कर रहे हो क्रैकिंग के लिए, ठीक है, आप किसकी हेल्प से क्रैकिंग कर रहे हो, उसकी बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1 इज़ अ थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग के अंदर एज अ नेम इंडिकेट्स थर्मल क्रैकिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। आप यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा करोगे सिस्टम का, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, इजी इसकी डेफिनेशन है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इस कॉल्ड द प्रेशर। तो हमें चाहिए, ज़्यादा से बात है प्रेस करने के लिए, लेकिन मेनली जो चीज़ चाहिए वो आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। एंड इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये आपके पास क्या होता है, इसके रिज़ल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना, देखें अभी ये जो पीछे हमने एग्जांपल की बच्चों, ये वाली, ये आपकी थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है। आपने हीट किया ना, तो दिस वन इज़ अ थर्मल क्रैकिंग। तो ये मेन चीज़ तो आई थी अल्कीन। अब ऐसे कीप इन माइंड, ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो मीन्स आपकी जो साइड प्रोडक्ट्स बनी है ना, दीज आर द अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ को क्या गिवन है, इसका थर्मल क्रैकिंग का एडवांटेज क्या है, इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड मीन्स हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसको नेक्स्ट भी हम देखेंगे, डेफिनेशंस इसकी प्रॉपर देखेंगे। तो इसके अंदर इथीन एंड प्रोपीन, इसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक हो गया। तो यह इसका एडवांटेज है। एंड थर्मल क्रैकिंग के अंदर मेनली जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 700 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट रखा जाता है, ठीक है, 700 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कैटालिटिक क्रैकिंग। एज द नेम इंडिकेट्स, इस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे बच्चों कैटालिस्ट को, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी किसी प्रोसेस में हम, वाई कैटालिस्ट इज़ रिक्वायर्ड, कैटालिस्ट एक्चुअली असिस्ट द रिएक्शन। आप क्या कहते हो, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको फास्ट करता है। तो जब कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के अंदर गिवन होगा तो वहाँ हमें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। तो अगर कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो हम फिर लो टेम्परेचर, मतलब अगर यहाँ 700 है तो यहाँ ऑलमोस्ट 500 के ऊपर ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो क्रैकिंग एट लो टेम्परेचर एंड, मतलब ऐसा कोई केस ना जहाँ हम हाई टेम्परेचर ना प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो वहाँ हम किसको यूज़ करेंगे, हम कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे। तो इस केस के अंदर कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो जो इंपॉर्टेंट आपके कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, नंबर 1 इज़ द सिलिका SiO2 एंड सेकंड वन इज़ द एलुमिना Al2O3, ठीक हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है कि कैटालिटिक क्रैकिंग के रिजल्ट में आपके पास जो गैसोलीन प्रोड्यूस होती है उसका हायर ऑक्टेन नंबर होता है। आप अभी इसको ये समझें कि ऑक्टेन नंबर, जिस गैसोलीन का मतलब है पेट्रोल, ठीक है, तो जिस पेट्रोल का फ्रैक्शन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसकी अच्छी क्वालिटी है, ये प्रीमियम क्वालिटी वाला आपके पास है जो पेट्रोल है, ठीक है। तो आपके पास ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने का मतलब है कि इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग का हमें फ़ायदा ये है कि इसके प्रोसेस के थ्रू हम हाई क्वालिटी वाला ऑक्टेन नंबर ले सकते हैं। एंड थर्मल क्रैकिंग के अंदर अभी हमने देखा इसका एडवांटेज क्या है कि इसके रिजल्ट में जो साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं। साइड प्रोडक्ट पेट्रोल के अंदर तो इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन उनको हम साइड पे कर लेते हैं और उनको फिर किसी और एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मतलब इन दोनों के जो एडवांटेजेस हैं वो आपको यहाँ गिवन है, ठीक हो गया, काफ़ी ईजी है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज़ द स्टीम क्रैकिंग। अब देखें बच्चों, स्टीम क्रैकिंग एज अ नेम इंडिकेट्स कि आप क्या करते हो कि वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना है और आपने इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रखना है कि वो वेपर्स फॉर्म के अंदर ही रहें। तो वो जो वेपर्स की हीट होगी ना, वो प्रोवाइड की जाती है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और उस हीट की हेल्प से वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्या होती है, उसकी क्रैकिंग होती है, ठीक है। अब ये जो क्रैकिंग है ये आपके पास है 900 डिग्री सेल्सियस। आपको 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है इस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो आपके पास क्या, हाईली हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद द स्टीम। जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उन, अब यहाँ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको 900 डिग्री सेल्सियस पे डेफिनेटली वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म के अंदर, तो उनको मिक्स किया जाता है, हीटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अबाउट 900 एंड कूल रैपिडली। हीट किया जाएगा, उनको ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर उनको कूल कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है कि इस प्रोसेस से लोअर अनसैचुरेटेड, मतलब छोटे अनसैचुरेटेड लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी हम क्रैकिंग कर सकते हैं। हमें क्या देखा, हम कैटलिस्ट की हेल्प से भी क्रैकिंग कर सकते हैं, हम टेम्परेचर की हेल्प से भी क्रैकिंग कर सकते हैं, एंड हम स्टीम को यूज़ करके भी क्रैकिंग कर सकते हैं।
टेम्परेचर के केस में आपका जो आपका होगा उसका थर्मल क्रैकिंग में आपको टेम्परेचर चाहिए 700। आपको आप इसके साथ बेशक लिख लें। आपके साथ दूसरा जो कैटालिटिक सेटअप है उसके अंदर आपको टेम्परेचर चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टीम क्रैकिंग के अंदर आपको टेम्परेचर चाहिए 900 डिग्री। और तीनों जो प्रोसेसेस हैं इनका आपका एडवांटेजेस भी गिवन, आप इस तरह से हेडिंग्स बना के लिखोगे इस टॉपिक को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें गिवन है कि बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रैकिंग एंड देयर यूज़, कि अब हमने क्रैकिंग की है, एक तो हमें गैसोलीन मिली जो कि हमारे काम की थी, जो कि हमें चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सी साइड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया पीछे, हमारे पास कुछ अल्कीन्स बनेंगे, कुछ केसेस के अंदर कुछ अगर हम कंपाउंड्स को करेंगे तो उससे बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी काफ़ी आएंगे। तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, क्या करें, बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, दिस वन इज़ अ प्राइमरी पर्पज़। Cracking has also produced large amounts of the useful byproducts such as ethene, propene, butene, and benzene. These are used for the manufacturing drugs, plastic detergents, synthetic fibers, fertilizers, weed killers, important और आपके पास ये वाली सारी इंडस्ट्रियल। और फिर इन जो है ना, ये जो आपके पास कंपाउंड्स हैं इनके हम नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, एथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन। तो क्रैकिंग का हमें दो फ़ायदे मिल गए। एक है वो, चले एक चीज़ तो थी जैसे केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, वो हमें आने काम का नहीं है, वो साइड पे पड़ा रहता है, उसको हम यूज़ ही ना करते। लेकिन जब हमने उसको क्रैक किया तो एक तो उससे हमें पेट्रोल मिल गया, गैसोलीन मिल गई। दूसरा क्या हुआ कि उससे जो साइड प्रोडक्ट्स बनी हैं उससे भी हम लैब के अंदर अपनी मर्ज़ी के मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक अगर हमें एथेनॉल चाहिए, हमें फिनोल चाहिए, एसीटोन चाहिए, तो हम उन कंपाउंड्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, मतलब केमिकल्स जो है ना, तो उनको डिफरेंट वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम मल्टीपल जो एप्लीकेशंस हैं, जो मल्टीपल यूजेस हैं वो क्रैकिंग के हैं, कि उसके हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग टॉपिक आपने डिटेल के अंदर देखा, उसकी डेफिनेशन, सबसे फर्स्ट में पर्पस ऑफ क्रैकिंग, देन डेफिनेशन, देन आपके पास उसकी एग्जांपल एंड देन टाइप्स, ठीक है। ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, वो तभी मैंने यहाँ आपको पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर लिखा है कि आप बुक के ऊपर भी इसकी इजीली पॉइंट्स बना दें, ठीक है। तो ये आपके पास है बच्चों शॉर्ट